गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट ईयर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र जिसका कोड है F10 का फर्स्ट यूनिट पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, उसका फर्स्ट टॉपिक है प्रकृति एवं क्षेत्र। उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले है पर्यावरण। पर्यावरण कहते किसको हैं? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी और यह किन शब्दों से मिलकर बना है, इन सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सर्वप्रथम पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द एनीटस से हुई। कहाँ से हुई? एनीटस से हुई। एनीटस जो है वह फ्रांसीसी शब्द, फ्रांस में बोले जाने वाला शब्द है एनीटस। यह जिसका अर्थ होता है, एनीटस शब्द का अर्थ होता है घेरना, चारों तरफ से घेरना। और यह एबोटिक और बायोटिक। एबोटिक कहने का अर्थ हुआ प्राकृतिक और निर्जीव, जितने भी निर्जीव वस्तु हैं वह एबोटिक के अंतर्गत आता है। और बायोटिक, बायोटिक कहने का अर्थ हुआ जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वह बायोटिक के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? एनीटस शब्द के अंतर्गत एबोटिक और बायोटिक दोनों तरह के पर्यावरण आते हैं। क्या आते हैं? इसके अंतर्गत एबोटिक और बायोटिक दोनों तरह के पर्यावरण आते हैं। अब है पर्यावरण किस प्रकार बना, किन दो शब्दों से बना? तो पर्यावरण दो शब्द से बना। कितने शब्द से बना? दो शब्द से बना। पर्यावरण जो है वह दो शब्दों से बना, परिजोड़ आवरण। परिजोड़ आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर या चारों तरफ, चारों ओर या चारों तरफ। और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, ढका हुआ परिवेश। वो क्या हो गया? पर्यावरण दो शब्द से बना है। पहला है परि और दूसरा है आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर या चारों तरफ, और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ या ढका हुआ परिवेश। यानी वैसा परिवेश जो चारों ओर से ढका हो उसे पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? जो इन दोनों का मिला के, इन दोनों को मिला के अर्थ क्या होता है? तो वैसा पर्यावरण जो चारों तरफ से ढका हुआ हो या वैसा परिवेश जो चारों ओर से ढका हो उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट कहा जाता है। अब है इन्वायरमेंट भी दो शब्दों से बना है। कौन कौन शब्दों से बना है? इन्वायरमेंट और मेंट। इन्वायरमेंट और मेंट। इन्वायरमेंट जोड़ मेंट। इन्वायरमेंट जोड़ मेंट। इन्वायरमेंट का अर्थ होता है घेरना। मेंट का अर्थ होता है, क्या होता है? मेंट का अर्थ होता है चारों। क्या होता है? चारों। अर्थात
जो चारों ओर से घिरा हो उसको एनवायरमेंट कहते हैं। इसका क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, एनवायरमेंट कहा जाता है। इसका क्या हो गया, चारों ओर से घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ, ये क्या हो गया, इन दोनों को मिला के चारों ओर से घिरा हुआ एनवायरमेंट कहलाता है। एनवायरमेंट कहलाता है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। क्या था, इंट्रोडक्शन था कि पर्यावरण का उत्पत्ति कहाँ हुआ था और पर्यावरण किन शब्दों से बना था, इसका अंग्रेजी क्या है, इंग्लिश क्या है, और जो जिन दो शब्दों से बना है पर्यावरण उसका अर्थ क्या होता है। तो परि जोड़ आवरण, इसका चारों तरफ, परि का अर्थ चारों तरफ, आवरण का अर्थ ढका हुआ परिवेश, यानी जो चारों तरफ से ढका हुआ होता है वैसा परिवेश जो चारों ओर से ढका हो, घिरा हो, उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। अब है इसकी प्रकृति। इसकी हम लोग प्रकृति के बारे में जानेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है। तो प्रकृति कहता है, प्रकृति जो है वह पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है वह शिक्षा में क्या है, शिक्षा में पर्यावरणीय शिक्षा का भी अपना एक अलग स्वरूप होता है, अलग स्थान होता है। क्या होता है, तो शिक्षा जो हम बच्चे ग्रहण करते हैं, हम लोग ग्रहण करते हैं, उसमें पर्यावरणीय शिक्षा जो है उसमें अनेक विषय होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे विज्ञान हो गया, मैथ हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। उसी तरह यह एक विषय है। क्या है, पर्यावरणीय शिक्षा एक विषय है जो कि शिक्षा में एक अलग स्थान रखती है, एक अलग अपना स्वरूप रखती है। और यह एक अलग स्थान रखती है क्योंकि हमारे पर्यावरण असंतुलन होते जा रहे हैं। उसी के बारे में, उसी के उपाय के बारे में, उसे बचाने के उपाय बताने के बारे में ये पर्यावरण शिक्षा बच्चों को दी जाती है, ताकि बच्चों में पर्यावरण के बारे में शुरू से ही उसके शिक्षा मिल सके, ताकि वह पर्यावरण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके और पर्यावरण को सुरक्षित रख सके और स्वच्छ रख सके। तो प्रकृति इसका क्या है, तो पर्यावरण शिक्षा जो है वह शिक्षा में एक अलग स्वरूप रखती है, एक अलग स्थान रखती है। उसी स्थान को हम लोग आज जानेंगे कि प्रकृति निम्नलिखित बिंदुओं पर हम लोग प्रकृति की, पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति पर निम्नलिखित बिंदुओं पर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। वो कौन कौन से बिंदु हैं आज। अब देखिए, इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जाने थे क्या कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, पर्यावरण की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी, पर्यावरण किन दो शब्दों से बना है, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये सब हम लोग जान चुके हैं। अब है टॉपिक प्रकृति। प्रकृति क्या है, पर्यावरण शिक्षा की, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है। तो पर्यावरण शिक्षा जो है वह शिक्षा में एक अलग स्थान, एक अलग स्वरूप रखती है, एक अलग महत्व रखती है। उसी महत्व के बारे में आज हम लोग, उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि यह किन किन कारणों से एक अलग स्थान रखती है। पहला है पर्यावरणीय शिक्षा समाजीकरण की शिक्षा है। पर्यावरणीय शिक्षा का मतलब है
पर्यावरणीय शिक्षा समाजीकरण की शिक्षा है। समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। समाजीकरण का मतलब है जो यहाँ हम लोग रहते हैं, आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं, सभी को मिलाकर जो समाज बनता है, जहाँ हम लोग सभी लोग मिलकर रहते हैं, उस जगह को समाज कहते हैं। तो क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा समाजीकरण की शिक्षा है। यानी समाजीकरण की शिक्षा जो है, समाजीकरण में यानी समाज में आज हम लोग केवल भ्रातृत्व का विकास, सहयोग और सहकारिता यानी सहकारिता मतलब सहयोग जैसे गुणों का विकास केवल नहीं करते हैं, और भी क्या विकास करते हैं? और उसकी चेतना का विकास, उसे सोचने समझने, उसे और अच्छा बनाने के लिए यह भी हम लोग सोचते हैं। आज जो पारिस्थितिकी असंतुलन बन रहा है, पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, उसका क्या कारण है? उसी से बचने के लिए जो प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रही है, उसी को बचने के लिए, उसी से बचने के लिए हम लोग बच्चों में पर्यावरणीय शिक्षा देते हैं। जो असंतुलन पैदा हो रही है पर्यावरण में, प्रदूषित हो रही है पर्यावरण, जो लगातार ह्रास हो रहा है, यह एक खतरे की विषय बन गई है। इसके अस्तित्व का, किसके अस्तित्व का? प्राणी समाज के अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है। इसको कैसे नियंत्रित किया जा सके, इसी के बारे में हम लोग पर्यावरणीय शिक्षा बच्चों में देते हैं या ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब हुआ, पर्यावरणीय शिक्षा जो है वह समाजीकरण की शिक्षा है। जैसे समाज में सिर्फ सहयोग, सहकारिता, भ्रातृत्व का विकास ये सब सिर्फ नहीं करके, बल्कि उसकी चेतना की भावना का भी विकास करते हैं। आजकल जो पारिस्थितिकी असंतुलन हो रही है, पर्यावरण असंतुलन हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रही है, इसका जो ह्रास हो रहा है, यह जो है ह्रास, यह मानव प्राणी के लिए, प्राणी जीव के लिए यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्या है? चिंता का विषय बना हुआ है। प्रत्येक मनुष्य पर्यावरण ह्रास को नियंत्रित करने में सहयोग कर रहे हैं और करते हैं। इसी चेतना का विकास के लिए, इसी चेतना के विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा दी जाती है। और पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा इसके नियंत्रित करने की शिक्षा दी जाती है, और साथ ही साथ सामाजिक गुणों का भी विकास कराया जाता है, ताकि हमारे समाज अच्छी तरीके से समाजीकरण हो सके और उसका विकास हो सके। पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा मानव पर्यावरण संबंधों का ज्ञान कराना, यानी मानव पर्यावरण संबंध, यानी मानव और पर्यावरण में क्या संबंध है, उसका हम लोग को ज्ञान कराता है। कौन? तो पर्यावरणीय शिक्षा जो है वह यह बताता है, यह ज्ञान कराता है कि मानव और पर्यावरण में कैसा संबंध है। तो पर्यावरण शिक्षा मनुष्य को पर्यावरण तथा उसके प्रकारों का बोध कराकर मानव और पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करता है। क्या कराता है? तो पर्यावरणीय शिक्षा जो है वह मनुष्य और पर्यावरण के प्रकारों के बीच, प्रकारों का बोध कराकर मानव और पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करता है। पर्यावरणीय शिक्षा से
यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार पर्यावरण उसके रहन सहन, खान पान, पालन पोषण से संबंध रखता है। हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण जो है वह सभी जगह एक समान नहीं रहती है, सभी जगह अलग अलग रहती है। पर्यावरण कहीं गर्म भी रहती है, जलवायु पर्यावरण के अंतर्गत सभी आते हैं। कौन कौन से घटक आते हैं? तो जल, वायु, मृदा, जलवायु, सभी तरह के जितने भी घटक हैं, प्राकृतिक जितने भी घटक हैं वह पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सभी जगह एक समान जलवायु नहीं रहते हैं, मौसम नहीं रहते हैं, कहीं गर्म है तो कहीं ठंडा है। तो सभी जगह एक समान रहन सहन, पालन पोषण, बोलचाल नहीं रहता है। सभी जगह अलग अलग जगहों के अनुसार अलग अलग रहन सहन, खान पान, बोलचाल होता है। इन्हीं क्रियाओं को क्या करता है, किस प्रकार प्रभावित करता है, इन सभी विषयों के बारे में हम लोग देखते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा में हम लोग देखते हैं। कहने का अर्थ हुआ मानव पर्यावरण संबंध, यानी मानव और पर्यावरण का संबंध क्या है। तो पर्यावरणीय शिक्षा मनुष्य को पर्यावरण के उसके प्रकारों का बोध कराती है और इसके साथ साथ पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करती है और यह तय करती है कि मनुष्य पालन पोषण, रहन सहन, खान पान, इन सभी क्रियाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है। इन्हीं सभी के बारे में, इन सभी क्रियाओं के बारे में हम लोग पर्यावरण शिक्षा से का ज्ञान पर्यावरणीय शिक्षा से होती है। अब है पर्यावरणीय शिक्षा का व्यवहारिक ज्ञान पर बल देना। व्यवहारिक ज्ञान यानी व्यवहार से जो हम लोगों को ज्ञान अर्जित होता है उसको हम लोग व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। जैसे पर्यावरणीय शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है। क्यों? जो व्यवहार से हम लोग को ज्ञान अर्जित होती है उसे ज्यादा समझने में ज्यादा आसानी होती है और बच्चे ज्यादा समझ पाते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा में पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसको हल करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि अपने व्यवहार से किस तरीके से, अपने सोच बूझ से किस तरीके से उस समस्या का हल कर सकते हो। इसी से यह जो ज्ञान है यह प्रायोगिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में बदलकर प्रयोग किया जाता है। चौथा है पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा कौशलों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का निर्माण करवाना। कौशल, अभिवृत्ति और मूल्य यानी पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा छात्रों में अनेक प्रकार का कौशल विकास कराया जाता है। क्या कराया जाता है? तो कौशल विकास कराया जाता है। जैसे प्राकृतिक में जो संकट पैदा हो रही है उसे कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए उसे कौशलों का विकास कराया जाता है। और पर्यावरण में जीव जंतु, वन्य जीव जो है वह धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी खत्म होते जा रहे हैं। तो उसे कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए, उसे कैसे बचाया जाए, इन सभी के बारे में कौशलों का विकास कराया जाता है, अभिवृत्तियों का विकास कराया जाता है और मूल्यों का भी ज्ञान, इन सभी घटकों के मूल्यों का विकास कराया जाता है कि इन सभी जो घटक हैं, जैसे
पर्यावरण में प्रदूषण फैलते जा रहा है, वन्य जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। इसका क्या महत्व है, इसका क्या मूल्य है, इन घटकों के बारे में भी, इन मूल्यों के बारे में भी लोगों को, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। कौशल सिखाया जाता है, अभिवृत्ति सिखाया जाता है और मूल्यों पर भी जोर दिया जाता है। उसके मूल्य भी बताए जाते हैं कि किस तरीके से इसका कैसा मूल्य, इसका कैसा महत्व है, ताकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि पर्यावरण को हम लोग सुरक्षित रख सकें और पर्यावरण को हम लोग सुधार सकें। पर्यावरणीय शिक्षा एकीकृत शिक्षा है। एकीकृत यानी एक शिक्षा है। क्या है? एक शिक्षा है। इसमें सभी विषयों का मेल है। क्या है? सभी विषयों का मेल है। एकीकृत शिक्षा कहने का मतलब हुआ यह अन्य पाठ्य पुस्तकों के से घनिष्ठ संबंध रखता है। पर्यावरण शिक्षा जो है अन्य विषयों से घनिष्ठ संबंध रखता है, खासकर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इस दोनों से इसका सबसे घनिष्ठ संबंध है। जीव विज्ञान जो है इसका क्या है? पर्यावरण का प्रत्यक्ष संबंध रखता है। जीव विज्ञान जो है वह पर्यावरण से प्रत्यक्ष यानी आमने सामने संबंध रखता है, प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखता है। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न विषयों जैसे भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, इन सभी विषयों से भी संबंध रखता है। इसीलिए पर्यावरणीय शिक्षा को एकीकृत शिक्षा के रूप में भी हम लोग जानते हैं कि एकीकृत शिक्षा है। अब है नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरणीय शिक्षा मानव विकास से संबंधित है। यानी मानव विकास, यानी कहने का मतलब हुआ मानव का विकास। अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो मानव का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर पर्यावरण सुरक्षित और स्वच्छ रहेगा तो मानव का विकास अच्छे से हो पाएगा। पर्यावरणीय शिक्षा का सीधा संबंध मानव के क्या है? स्वास्थ्य से है। किससे है? स्वास्थ्य से है। और मानव का विकास जब तक नहीं होगा, जब तक कि मानव का स्वास्थ्य ठीक ढंग से सुचारू रूप से नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तब तक मानव का विकास संभव नहीं है। और यह तभी संभव है कि मनुष्य या मानव स्वस्थ रहे, या तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित और स्वच्छ रहेगा। तभी हम और आप, सभी मानव, सभी जीव जंतु स्वच्छ और सुरक्षित रह सकेंगे। इसीलिए पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा बच्चों में यह बताया जाता है, यह सिखाया जाता है, यह शिक्षा दी जाती है कि हम लोग कैसे मानव विकास कर सकते हैं। अगला है पर्यावरण शिक्षा का संबंध मानव के विकास से है। मानव के भविष्य से है। क्या है? मानव के भविष्य से है। पर्यावरण शिक्षा का संबंध मानव के भविष्य से है। कहा जाता है शिक्षा बालक को भावी यानी आने वाला जीवन का क्या है? शिक्षा जो है बालक को आने वाले जीवन के लिए तैयार करती है। क्या करती है? तो आने वाले जीवन के लिए तैयार करती है कि वह शिक्षा जो है वह बच्चों को यह तैयार करती है कि वो अपने जीवन को कैसे बेहतर और सुरक्षित रह सके, बेहतर बना सके। तो इसीलिए कहा गया है कि पर्यावरण शिक्षा का संबंध मानव के भविष्य से है। शिक्षा जो है वह बालकों को आने वाले जीवन के लिए तैयार करती है। उसी प्रकार पर्यावरण शिक्षा जो है वह मानव के भविष्य
पर बल देती है कि आने वाला मानव जो है वह आने वाला समय में उसका भविष्य कैसा होगा, इस पर जोर दिया जाता है। तो पर्यावरण शिक्षा से हमें यह पता चलता है कि प्राकृतिक संसाधनों का जिस तरीके से दोहन होते जा रहा है, जिस तेजी से दोहन होते जा रहा है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारा प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएगा और इससे क्या होगी, तो कल कारखाने बंद हो जाएंगे, जिससे मानव विकास नहीं हो पाएगा, मानव का विकास रुक जाएगा। इसके साथ साथ प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या है? बहुत बड़ी समस्या है। प्रदूषण के कारण हमारा जनजीवन, मानव जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी को रोकने के लिए अगर प्रदूषण बढ़ता रहा इसी तरीके से तो जीवन जो है नष्ट हो जाएगी, जितने भी जीव हैं वह नष्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे यह बढ़ते जा रही है। क्या होते जा रही है? प्रदूषण बढ़ते जा रही है। इसी को रोकने के लिए हम लोगों को पर्यावरण शिक्षा दी जाती है कि प्रदूषण को कैसे रोकना है, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना है। इसी से मानव विकास संभव है। अगर मानव का विकास करना है तो हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखना ही होगा और हम लोग को रखना भी चाहिए। लास्ट है पर्यावरण शिक्षा द्वारा ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तत्वों का विकास कराना। इसके द्वारा क्या होता है, तो पर्यावरण शिक्षा द्वारा उत्पन्न समस्या को छात्रों द्वारा उसके समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। अवसर प्रदान किए जाते हैं कि तुम इस समस्या का समाधान करो। किस तरीके से करते हो, किस तरीके से अपनी समस्या का समाधान करते हो और उससे अनुभव अर्जित करता है। क्या करता है? और उस समस्या का समाधान करके अपने ज्ञान को बढ़ाता है, अपने ज्ञान को अर्जित करता है। इसके साथ साथ ज्ञानात्मक, भावात्मक, भाव का भी क्या होता है? विकास होता है। और क्रिया, जो समाधान करने में जो समाधान करते हैं संकट का या समस्या का समाधान करते हैं, उसमें जो क्रिया करते हैं उन सभी तत्वों का भी विकास होता है। थैंक यू।